मुल्क के इश्यूज उस सतह पे पहुंच चुके हैं कि अगर हमने इनके ऊपर एक्शन ना लिए तो आगे हमारे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कि जो आज पाकिस्तान में हो रहा है, जिस शर्मनाक तरीके से बड़े बड़े डाकुओं के केसेस माफ किए जा रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैंने अपने 70 साल में बनाना रिपब्लिक्स के अंदर ऐसी चीजें नहीं देखी। हम तबाही के किनारे के ऊपर खड़े हैं। मायशत तबाही की तरफ जा इसलिए रही है कि हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं है। और इंसाफ मैंने अपनी जिंदगी के अंदर इस तरह का जुल्म नहीं देखा जो आज हो रहा है। चुन चुन के इस मुल्क के बड़े बड़े डाकू जो इस मुल्क में भागे हुए थे, मफरूर थे, क्योंकि उनके ऊपर करप्शन केसेस लगे हुए थे, आज वो सारे बारी बारी वापस आ रहे हैं और उनके सारे केसेस खत्म हो रहे हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं। बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं शरीफ खानदान और जरदारी खानदान की चोरी के ऊपर। तो इनको सारों को पाक किया जा रहा है NRO 2 दे के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स, मैं हूं दुआ जमील। नाज़रीन, कतर में फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। अर्जेंटाइन फाइनल में पहुंच चुका है। आज दिफाई चैंपियन फ्रांस और क्रोएशिया के दरमियान दूसरा और अहम सेमीफाइनल है। दुनिया की नजरें नाज़रीन फीफा वर्ल्ड कप पर लगी हैं, लेकिन मुल्की सियासत का भी फाइनल मरहला शुरू हो चुका है। जमान पार्क लाहौर सियासी सरगर्मियों का मरकज बना है। इमरान खान ने असम्बलियां तोड़ने से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल कर ली है। आज सीनियर क़यादत से हतमी मुशावरत के बाद इमरान खान ने वीडियो खिताब किया। हुकूमत को उन्होंने आड़े हाथों लिया, मुआशी बदहाली से अवाम को आगाह किया और बताया कि 17 दिसंबर को लिबर्टी चौक में एक बड़ा इज्तिमा किया जाएगा, जहां सूबाई असम्बलियां तोड़ने की तारीख का ऐलान किया जाएगा और उसके बाद कौमी असम्बली में पेश होकर दोबारा इज्तिमाई इस्तीफे दिए जाएंगे। हमारा सवाल यह है कि सूबाई असम्बलियां बचाने का अब भी कोई इम्कान बाकी है? अपने पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज ताहिर महमूद अशरी साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। अब कहा यह जा रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब आखिरी वक्त तक असम्बलियां बरकरार रखने के लिए कायल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह आज इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक से खिताब भी किया, 17 दिसंबर को उन्होंने कह दिया है कि हर सूरत में वो उस तारीख का ऐलान करेंगे जिसमें वो KP और पंजाब असम्बली को तोड़ेंगे। आपको लगता है कि अब भी कोई सिचुएशन ऐसी है कि सूरत हाल ये हो कि असम्बलियां बचाने का इम्कान बाकी हो? देखें, इमरान खान साहब सारी कश्तियां जला के आज वो खिताब करने आए थे। आप देखें कि उनका जो एक टैरियान खान का केस है जो 25 जनवरी की बजाय 20 को लग गया है, तोशा खाना में नाअहली पे उनको स्टे नहीं मिल रहा। सिर्फ मियाँ वाली की हद तक स्टे है कि वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो रहा, उनका केस प्रोसीड हो रहा है। उनको अंदाज़ा हो चुका हुआ है। और जिस तरीके से उन्होंने जनरल बाजवा को आज फुल टास्क लगाई हैं कि बगैर बैट्समैन के सीधी सीधी विकेटें उड़ा रहे थे वो, और गुस्से की इंतहा पे थे। लहजा धीमा था, बात फुल थी और वो तैयारी में थे कि उनको ये नज़र आ रहा है जो वो कह रहे हैं कि मुझे तो नायल करना है, तो खेडेंगे ना खेडन देंगे कि फिर ऐसी की तैसी। फिर अब वो उस बात पे अब आए हैं भाई 9 अप्रैल से लेके आज तक वो रिज़ाइन को जो अमली जामा नहीं पहना रहे थे कौमी असम्बली के 120-22 हल्कों के, उसकी भी धमकी लगा रहे हैं कि फिर हम वो भी ख़त्म करेंगे ताकि प्रेशर पूरा हो जाए। और प्रेशर असल में अब अपने लिए NRO मांगना है, या कोई इलेक्शन की डिमांड नहीं है। इमरान खान साहब की क्लैरिटी से ये बात आ गई है कि जिस तरीके से वो कहते थे कि जी इस्टेब्लिशमेंट को पहले कहते थे न्यूट्रल जानवर होता है, आज उनको ये समझ आ गई है तो अब वो कहते हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं। मतलब इनकी किस बात पे यकीन किया जाए कि ये पहले क्या कह रहे थे, अब क्या कह रहे हैं, ये फौज से क्या चाह रहे हैं, अब ये अपने लिए NRO मांग रहे हैं। इनको समझ आ गई है कि वो जो कहते हैं ना कि अब ये FI और नैब को यूज़ करेंगे, ये सारे काम इमरान खान ने अपने हाथ से किए हैं। और इस पाकिस्तान में सारी सियासी जमातों ने ये काम किए हुए हैं, अकेले इमरान खान ने नहीं किए, ये नवाज शरीफ साहब ने भी किए हुए हैं, ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी किए थे, ये सब ने किए। ये कोई इसमें से किसी को भी नहीं है कि जी फलाने ने किया और फलाने ने नहीं किया। ये हम घूम रहे हैं उसी में। इसीलिए हम फीफा वर्ल्ड कप की बजाय हम अपनी उस गंदी गेम में जारी हैं, जो डर्टी सियासत है हमारी, हम उसी के अंदर उलझे हुए हैं कि यहां पाकिस्तान की परवाह नहीं है। इमरान खान साहब को अगर कोई बात करनी है तो वो यही है कि मेरे लिए रास्ता निकालो। ये आज जो जोर दे रहे थे कि जी जरदारी और नवाज शरीफ ने गाड़ियां निकाली, भाई आपने उनको इतने केसेस में बंद किया, ये गाड़ियां कुछ छुपी हुई थी, स्टार्ट में आई थी, आपने तो नई गाड़ियां भी अपने यार दोस्तों को मर्सिडीजें बेच दी थी।
वो जो भैंसों के हिसाब से रेट लगा के सबको बेच दिया था, तो आपने ये गाड़ियां उस वक्त क्यों नहीं पकड़ी इनकी? ये तो सबसे इजी केस था, ये जो आज आपको पता चल रहा है, क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व थे। आप खुद तोशा खाना पे नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे हाथ भर रहे थे। अभी बहुत सारी स्टोरियां होशरुबा किस्म की आ रही हैं, आने वाली हैं, लोग दंग रह जाएंगे कि ये जो कहते हैं ना जी सादिक और अमीन है और इसने कहानियां क्या डाली हैं। मैं सिर्फ इनके आज तकरीर के ना मैं पॉइंट्स देख रहा था कि ये करेंगे क्या। इनको इलेक्शन कमीशन से गिला है, इनको FIA से गिला है, इनको नैब से गिला है। ये अपने आप से गिला क्यों नहीं करते कि भाई लोगों ने मुझ पे एतमाद किया था, मुझे कोई ऐसे काम करने चाहिए थे कि मैं उनको गिनवाता। ये जरदारी, ये नवाज शरीफ, ये सुलेमान शरीफ, भाई आपने सबको अंदर कराया, आपने पकड़ा, आप मंतकी अंजाम तक पहुंचाते। जज आज वो बिल्कुल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने सवाल उठाए ना कि जनाब आपको बड़ी तकलीफ हो रही है उसके ऊपर, उसके साथ ज्यादती हो रही है, जो भी हो रहा है आदम सवाती के साथ, आप बताएं आपने क्या किया सरकारी अफसरों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने पे जो आप पंजाब में पर्चे दे रहे हैं। आज इनको शहबाज गिल याद आ रहा है, सब चीजें वैसी ही हो रही हैं। तो बात सिर्फ खुद NRO लेने की है, मैं नहीं समझता। बाकी परवेज इलाही साहब ने फैसला चूंकि खुद करना है असम्बलियां टूटने का, अगर वो चाहेंगे, वैसे इमरान खान साहब जिस तरह डेट दे रहे हैं, मुझे तो इसमें भी एक नजर आ रहा है कि किसी तरह अपोजिशन जाके अदम एतमाद जमा करा दे। जब मैं तारीख दूंगा भैया आप तोड़ दे ताकि अदम एतमाद ही जमा ना हो। ठीक जी, हाफिज साहिर साहब, आपको भी लगता है कि अभी भी जिस तरह पहले इमरान खान साहब अभी मशवरा कर रहे हैं, तारीख का ऐलान करेंगे, फिर अभी भी जब वो 17 दिसंबर को की बात कर रहे हैं तो अभी भी वो तारीख का ऐलान करेंगे, यानी 17 को कोई और तारीख होगी जिसका ऐलान किया जाएगा। लेकिन वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ज़राए के मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ कि उनकी तरफ से भी ये खबरें हैं कि आखिरी वक्त तक असम्बलियाँ बरकरार रखने के लिए कायल करने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है कि अभी भी कोई इम्कान है, आज जिस तरह का खिताब किया इमरान खान साहब ने उसके बाद कि असम्बलियाँ बचाएंगे, वज़ीर आला पंजाब बच सकती हैं, ना टूटें? अच्छा, इस वक्त जान को मैंने भेजा था, मैंने कहा जाओ जरा कुछ तुम खबर ही लेके आओ, काफी अरसे से आराम कर रहे हो, अल्लाह करे आ गया टूटेगी ना टूटेगी, ये आप लिख लीजिए, असम्बली पंजाब असम्बली नहीं टूटेगी। आप ये और खैबर पख्तूनख्वा टूट जाएगी? खैबर पख्तूनख्वा वाले देखते हैं क्या करते हैं, पंजाब तो नहीं टूटेगी। ये वो अभी तो पहले कह चुके हैं पंजाब वहां पर भी खान साहब, वहां पर भी खान साहब के आधे लोग एक तरफ हैं, आधे लोग एक तरफ हैं। दूसरी बात जो अभी आमिर इलियास राना साहब कर रहे थे, मैं अभी गया था रूस, वहाँ तकरीबन आलम इस्लाम के अहम ममालिक के बड़े बड़े जिम्मेदारान आए हुए थे। ये जो तोशा खाना और घड़ी और इससे जो सुबकी हमारी आलमी सतह पे हो रही है, इसका किसी को अंदाजा ही नहीं है, मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर, कि ये क्या हम कर रहे हैं। बतौर पाकिस्तानी जब वो आपसे पूछते हैं कि क्या ये वाकई सच्ची बात है कि आपके साबिक प्राइम मिनिस्टर ने घड़ी भेज दी थी, क्या वाकई ये दुरुस्त है कि उसने ऐसा कर दिया था, क्या ये वाकई दुरुस्त है कि उस पर बैतुल्लाह की तस्वीर थी और ऐसा हुआ है। अब मैं ये नहीं कह रहा बैतुल्लाह की तस्वीर, मैं उसको उस अंदाज में, लेकिन एक तोहफा और फिर आगे जो कुछ आने वाला है। तो मैं तो आज अपने प्रोग्राम से ये गुजारिश करूंगा हुकूमती जिम्मेदारों से कि जब वो जो तोहफे बेचे गए हैं या गायब हुए हैं, जब वो उनका जिक्र करें तो उन ममालिक का और देने वालों का जिक्र ना करें, क्योंकि शर्मिंदगी के अलावा कोई चीज नहीं मिल रही है। दूसरी बात है खान साहब, आप अगर आप संजीदा है, आप इलेक्शन में जाना चाहते हैं तो इलेक्शन किसने देना है खान साहब को? क्या इलेक्शन खान साहब को जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने देना है, फौज ने देना है, या सियासी जमातों ने आपस में तय करना है? तो खान साहब अगर चाहते हैं फौज से इलेक्शन लेना या चीफ जस्टिस साहब से इलेक्शन लेना, तो असम्बली में जाएं, आयन में तरमीम करें कि आइंदा इलेक्शन का फैसला चीफ जस्टिस करेंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करेंगे, तो फिर उनसे मुतालबा कर ले। अजीब और गरीब ये खुदा का। हाफिज साहब, एक ज़िमनी सवाल, आपने कहा सख्त जानने का पंजाब असम्बली नहीं टूटेगी, तो फिर 17 को इमरान खान साहब क्या ऐलान करेंगे? ये तारीख देने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, आगे भी तो तारीख दी थी ना। चले ठीक है, तारीख तो दे सकते हैं ना, तारीख देना उनका हक है, वो कब से तारीखें दे रहे हैं। आपने लॉन्ग मार्च की तारीखें नहीं देखी थी, और ये तारीखें होती रहेंगी। लेकिन आप देखेंगे कि इस दौरान जो है इमरान, आज आपको अगर इत्ला हो तो काफ लीग के बहुत सारे रहनुमा बोल रहे हैं कि हमारा फैसला नहीं है, ये खान साहब का फैसला है। तो आइंदा आने वाले अय्याम जो है वो और चीजों को वाजे कर देंगे। लेकिन मेरी गुजारिश है, खुदा के लिए मुल्क में इस्तेहकाम आने दें, मुआशी इस्तेहकाम आने दें, कौम के ऊपर रहम करें, ये जिद्दें इनाएं छोड़ दें, अब बैठ जाएं, बैठ के फैसला कर लें। सियासी जमातों ने बैठ के फैसला करना है। इलेक्शन सियासी एक तरफ एक जमात है, बड़ी जमात है, हम मानते हैं, खान साहब पॉपुलर भी हो, मान लिया,
तो इलेक्शन तो हुकूमत के साथ ही बैठेंगे ना, पीडीएम के साथ ही बैठेंगे। सही है, तय तो पीडीएम के साथ करना है। वो 13 जमातें हैं, ये एक जमात है, बैठे आपस में तय कर लें, क्यों नहीं बैठते हैं? चले हाफिज साहब, अगले प्रोग्राम तक आपने अपने सरजान को भेजना है अब और पता करना है कि बैठने का दिल है इन सियासतदानों का, बैठ सकते हैं, डायलॉग की तरफ जा सकते हैं मुल्क के इस्तेहकाम के लिए। आया साहब आपकी तरफ आऊँगी, ये तारीख पे तारीख ही होती रहेगी। आपको लगता है असम्बलियाँ बचाने का अब भी कोई इम्कान बाकी है, जिस तरह आज इमरान खान साहब ने खिताब किया, उनके खिताब को मद्देनजर रखते हुए? दुआ, मैं तो बहुत कमज़ोर जान हूँ। अब हाफिज साहब के सख्त जान इतनी सख्त खबरें ले आए तो अब मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। और हाफिज साहब काफ़ी अरसे से ये बात करते हैं कि जी बहुत शर्मिंदगी होती है, इन्हें फ़ोन भी बहुत आ रहे थे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के, अब ये बाहर गए हैं, फिर शर्मिंदगी हुई है। बाकी इस मुल्क के साथ इतना कुछ हो गया, कोई शर्मिंदगी नहीं हुई, वो सब हमने वो आराम से गुजार दिया और हमें किसी ने ताना भी नहीं कभी दिया। बस एक इस चीज़ पे ताने बहुत मिल रहे हैं हाफिज साहब को, अल्लाह ताला बहरहाल खैर करे, अल्लाह ताला को हाफिज साहब को इन तानों से बचाए। मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ, क्योंकि ये मुझे और कहीं से ये सुनने को नहीं मिलता। ये हाफिज साहब को बार बार मैं ये सुन रहा होता हूँ कि इनको बहुत ताने मिलते हैं इस हवाले से। तो मेरी अगर रसाई हो उन लोगों तक तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँ कि खुदा के लिए आप ये ताने देना तो बंद करें यार, कुछ और भी बात कर लिया करें जब वो हाफिज साहब को मिलते हैं। देखें, असम्बलियाँ तोड़ने का ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने फैसला ना करें तो और क्या करें, वो उनका बनता है ये फैसला। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब अभी तक तो जो बात करते हैं हमेशा वो ये कहते हैं कि जी खान साहब की अमानत है ये, वो जब कहेंगे मैं तोड़ दूंगा। अब उसके बाद को आखिरी वक्त में क्या होता है ये मैं ज़ाहिर है इस मुल्क में तो अगले 24 घंटे का नहीं पता होता ना। सियासत में इतनी ज़्यादा तेज़ी से तब्दीली आ जाती है कि वो सारे मामलात हो जाते हैं। असम्बलियाँ तोड़ने का इम्कान तो मौजूद है, उसमें कोई शुबे वाली बात ही नहीं है कि आप मतलब वो बात यही है ना कि इलेक्शन कराने हैं ना, 2 महीने पहले भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि वो अपनी सियासत दाव पे लगा चुके हुए हैं रियासत बचाते बचाते। मतलब क्या कमाल मुल्क है कि आपने मईशत को पहले वो उस मुल्क को डिफॉल्ट तक पहुंचाया और फिर आप डिफॉल्ट से बचाने में लगे हुए हैं। ये भी इसी मुल्क में होता है और कहीं नहीं होता। सियासत को बचा रहे हैं, डिफॉल्ट से नहीं बचा रहे सर। नहीं, वो रियासत ही बचा रहे होते हैं ना, सियासत तो बर्बाद कहते हैं हमने कर ली हुई है। हालांकि हमें ये भी कह रहे हैं, वो तो कल शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा है कि आप अपनी सियासत कुर्बान कर रहे हैं। वो कर चुके हैं ना, सियासत तो उन्होंने आपके लिए कुर्बान कर दी यार। वो इस रियासत को बचाने के लिए इतनी मेहनत की उन्होंने और हमें उसके आसार भी नजर आ रहे हैं। आप देखें ना हमारे वजीर खारजा कितनी मेहनत करते हैं, आपको कितने दिन वो पाकिस्तान में नजर आते हैं। सही है, वो मुसलसल बैरूनी दौरों पे होते हैं। बहरहाल इम्कान तो बाकी है, ठीक है, अभी भी कोई ऐसा अनहोनी हो सकती है कि उसके बाद कोई इस तरह की चीज सामने आ जाए आपके कि जी ठीक है। और इमरान खान साहब ज़ाहिर फौरी तो नहीं कहेंगे कल तोड़ रहा हूं मैं, वो ज़ाहिर आपको डेट देंगे। लेकिन एक निजी टीवी चैनल पे, चूंकि हम निजी कहते हैं, किसी भी टीवी चैनल के टिकर अगर देख लें 23 दिसंबर का कहा जा रहा है जी इमरान खान साहब तारीख देंगे दोनों असम्बलियां तोड़ने की। केपी गढ़ आप देखते हैं 17 को देंगे और 23 को 17 को ऐलान करेंगे ना जिस तारीख का, वो होगी 23। मुनिस इलाही की गालिबन मुलाकात हो गई होगी, अब उनसे शुरू हो गई होगी, तो उसमें वो तो बता देंगे क्लियर कट कि बिल्कुल, और सिचुएशन फिर वाज़ेह भी हो जाएगी। जी फैसल साहब, अब आपका तज्जिया क्या कहता है, कोई इम्कान बाकी है? जिस तरह चौधरी परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम शुरू हो गया है। ताहिर अशरफी साहब के वाले से हमारे तो बहुत अच्छे बुजुर्ग हैं और बड़ी इनकी गुफ्तगू को जो है ना बहुत लोग संजीदगी से भी सुनते हैं। आपके बुजुर्ग नहीं है यार, वो दोस्त है हमारे, बुजुर्ग नहीं है, खुदा का खौफ करो यार, इस तरह ना जाओ उनके जिससे परले दर्जे के नौजवान है। ठीक है, ठीक है, जी जी मैं मुत्तफिक हूं ऑफिसर। जो हाफिज साहब का जो सख्त जान है ना, वो मेरे ख्याल में हाफिज साहब का जो सख्त जान है वो लग रहा है हाफिज साहब के साथ भी ना हाथ कर रहा है। वो लग रहा है सारी मालूमात जो है ना वो आमिर इलियास राना से लेके आता है, वो सही जगह नहीं जा रहा। तो सख्त जान की ना लोकेशन भी चेक करनी चाहिए, कहाँ कहाँ जाता है। जो बातें सख्त जान बता रहा है ना वो तो सब आमिर साहब के पास ही लगता है, होके चक्कर लगा के वो भी मेरे ख्याल है कामचोर हो गया है, वो भी इन्हीं के पास से आके ना सब बातें कर देता है। देखिए एक फिल्म का एक बड़ा मशहूर फिक्रा था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। लग रहा है इमरान खान साहब भी जो है ना उसी फिल्म से मुतासिर हो गए। हमेशा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी धरना करते हैं, बोले तारीख दूंगा, फिर बोलते हैं अब जब तारीख दूंगा, फिर कहते हैं जब तारीख, भाई दे दो ना तारीख,
किस बात की तारीख देनी है? तोड़ दो असेंबली, आपकी अपनी असेंबलियां हैं, आपने एक हुक्म पे तोड़नी है तो काय की तारीख देंगे? तो आप जो 17 तारीख को देंगे तो आज जो तारीख है 14 तारीख, तो 17 तारीख तक क्या तब्दीली आ जाएगी? आप तो जब से असेंबली खत्म हुई है, जब से तहरीक अदम एतमाद हुई, आप हमेशा जो है तारीख पे तारीख दिए चले जा रहे हैं, हमारा मीडिया चलाए चले जा रहा है, तफरीह लगी पड़ी है, मजा आ रहा है, एंजॉयमेंट है। इस कौम को तो कोई इशू चाहिए होता है, कौम को एक इशू मिला हुआ है। इस कौम का इशू जो है अपनी गुर्बत नहीं है, अपनी जहालत नहीं है, सेहत के मसाइल नहीं है, गंदगी के मसाइल नहीं है, जो तबाही मची पड़ी है, इस कौम का इशू ही नहीं है। इमरान खान साहब की तारीख, इस कौम को, पूरी दुनिया फुटबॉल को एंजॉय कर रही है, इस कौम को उसकी भी कोई इतनी इंजॉयमेंट नहीं है। इसी में एक कौम खुश हो रही है, एक बेसिम कौम है, एक बेरब कौम है। लेकिन इमरान खान साहब जो ज्यादती कर रहे हैं ना, जो इमरान खान साहब ने जो अपने पैरोकार बनाए थे, जो अपनी ऑडियंस तैयार की थी ना, वो बड़े बहुत इनकलाबी लोग थे। सही, वो लोग थे जिन्होंने इस मुल्क में जो है ना तब्दीली का ख्वाब देखा था। वो लोग थे जिन्होंने ख्वाब देखा था कि इस मुल्क से जो है ना हम खानदानी गुलामी को खत्म करेंगे, खानदानों की आजादारी को हम खत्म, वो लोग थे, नौजवान तबका था। लेकिन बड़ा ही अफसोस से कहना पड़ता है इमरान खान साहब भी उसी सप में खड़े हो गए और उन्होंने अपने पैरोकारों को भी जो है ना वो अपने साथ ही जो है ना खड़ा कर लिया। तो अब सब एक ही सप में खड़े में, इक़्तिदार की जंग है, जात की जंग है, कोई कौम की जंग नहीं है, कोई मुल्क की जंग नहीं है, कोई मईशत की जंग नहीं है। तबाही हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। बड़ी वैसे आप टैगलाइन लेने शुरू हो गए हैं, इक़्तिदार की जंग है, जात की जंग है, मफादात की जंग है। फैसल इलियास साहब, अपनी जात की जंग लड़ रहे हैं और आपकी जो देखे ना क्या हाल हो गया है, लोग जो है ना डबल रोटी खाना छोड़ दिए, नाश्ते में इतनी महंगी डबल रोटी हो गई है। इसमें तो कोई शक नहीं है, आम आदमी का तो जीना मुश्किल हो गया है, इतनी महंगाई है। सिर्फ डबल रोटी नहीं महंगी हुई, BMW भी बहुत महंगी हो गई है यार, अंडे भी महंगे हो गए हैं जी यार। अंडा और बम्बई बेकरी के अंडे तो इमरान खान के दौर में खाना छोड़ दिए थे लोगों ने, डबल रोटी रह गई थी वो भी छूट गई जी। इलियास साहब, बगैर खाली चाय पे गुजारा हो रहा है। हम आगे चलकर बात करते हैं, रात की रोटी खा लेते जी। इलियास साहब, सूरत हाल ये है कि अब जो खान साहब ने ऐलान तो बम्बई बेकरी के केक खाते हो, लोगों को रोटी खिलाते हो। जाहिर है अब पार्टी में किसी को नहीं पता, ये देखा तबका इशराफिया का नुमाइंदा बोला, देखा आपने, ये जब गरीब की बात करें तबका इशराफिया का नुमाइंदा है ना, वो भाई गरीब आदमी को पता ही नहीं है केक कहाँ पर है, आप केक खाने की बात कर रहे हो। अच्छा बम्बई होटल में चलिए फैसल साहब, आमिर साहब, इस पे हम आगे चलकर बात करते हैं। ये आइडिया हो गया, मुझे भी सवाल पूछने में आसानी होगी। गुर्बत की बात करती है किस किस के लिए क्या क्या चीज महंगी हुई है जी। उनको नहीं कोई मसला, फैसल साहब खाते हैं सारी। आमिर साहब आगे चल के बात करते हैं जी। इलियास साहब, अच्छा ये जो है मसला कि ये जो भी तरीका ऐलान करेंगे खान साहब ने ही उसके डिसाइड किया है। अब देखें बाकी किसी पार्टी के बंदे रहने वालों को नहीं पता होगा, जो भी फैसला करेंगे खान साहब करेंगे। लेकिन इस फैसले से पहले भी इनसे खान साहब को इत्तेहादियों अपनी जो काफ लीग है उससे भी बातचीत करनी होगी, उनकी जानिब भी जाहिर है उनका मौक़िफ़ सुनेंगे। जाहिर है चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इसके लिए कहा है कि मार्च तक ये असम्बलियाँ काम करेंगी, उसके बाद ही कोई जो है ऐसा लाहे अमल है। जाहिर है आज उनकी बातचीत होगी, उसमें कोई लाहे अमल तय करेंगे। मुझे जो लग रहा है कि खान साहब पहले करेंगे कि जो असम्बलियाँ पंजाब और KP की असम्बली तोड़ने की बजाय वो पहले इस्लामाबाद जाएंगे, इस्लामाबाद जाके उधर जाके दोबारा एक दफ़ा इस्तीफे देंगे, उसके बाद ही कोई ऐसा लाहे अमल तय करेंगे। और इसके लिए जो कहा जा रहा है ना तारीख पर तारीख, अगली भी तारीख का एक ऐलान होगा, लेकिन उससे पहले वफाक पर ये हमला करने की कोशिश करेंगे ताकि ये जो एयाज साहब कह रहे थे ना कि घर में बैठने से इनकी मकबूलियत में कमी आती है, तो वो मकबूलियत में कमी अपनी जो ये है कि रेटिंग बढ़ाने के लिए वो जाहिर है कोई ना कोई ऐसा इकदाम करेंगे जिसकी वजह से वो आवाम में जिंदा रह सके, ताकि जो उनके कारकुनों का जोश है वो ठंडा ना हो सके। जाहिर है अब तो मुलाकातें कर रहे थे, रोज मुशावरत वगैरह, और उसकी वजह से वो एक खबरों में थे, हरीसा खाने का मौसम आ गया। अब इसके बाद जो है कि उसके बाद जो है वो देखेंगे वफाक में जाएंगे, उतनी देर में अगर इनके फैसले आ जाते हैं उन फैसलों को देखते हुए ही कोई लाहे अमल तय किया ठीक है जी। आप समझते हैं कि कानूनी तौर पर जो उनके मामलात हैं उनके जब तक नहीं सामने आते उस वक्त तक किसी भी तारीख का ऐलान नहीं होगा, तारीख पे तारीख होगी। अब ये भी कहा जा रहा है, जो ज़राए से खबरें आ रही हैं कि 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी। अब देखना ये है कि ये भी तारीख है और तारीख पे तारीख देंगे इमरान खान साहब। राय आप जान चुके एक्सपर्ट्स की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल होगा, हुकूमत के पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाने के दावे कितने दुरुस्त हैं? राय लेंगे ब्रेक के बाद। चाय तो बहुत अच्छी और चाय बनाने वाला समझते हैं एक दूसरे को, जैसे चाय को समझे, सिर्फ एवरीडे।
माई ABL डिजिटल बैंकिंग से लाइफ आसान बना। पे करो पे बिना इंतजार के। रास्त से मोबाइल नंबर को बैंक अकाउंट से लिंक करें, फौरी रकम भेजें या वसूल करें। वॉइस असिस्टेंट से बैंकिंग आसान बनाएं। टैक्स सर्टिफिकेट डाउनलोड करें अपनी मर्जी से। फॉरेन करेंसी अकाउंट से फंड्स ट्रांसफर, बिल पेमेंट्स और बहुत कुछ। माई ABL डिजिटल बैंकिंग, बैंक अब आपके हाथ में। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। मिर्चों से मसूड़ों में जलन थी। जो लेटेस्ट सर्वे आए हैं, आपको पता है कि 62% नौजवान जो कि 15 और 24 साल की उम्र के हैं, वो अब इस मुल्क से जाना चाहते हैं, इस मुल्क में नहीं रहना चाहते, क्योंकि जाहिर है कि जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा तो उसको उनका मुस्तकबिल भी उनको नजर नहीं आएगा। इस मुल्क से सरमायाकारी, जिसको के फ्लाइट ऑफ कैपिटल कहते हैं, जो हो रही है, वो इस मुल्क के इकोनॉमी को, इस मुल्क के अवाम को मजीद, जिस तरह से इस वक्त जो पाकिस्तान के अवाम का महंगाई की वजह से एक बुरा हाल है, उनको फिर अगर मुस्तकबिल भी नजर नहीं आया तो फिर वो इस मुल्क में क्या करेंगे? कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं, तवक्को रखते हैं कि वो लोग मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा लेंगे? जिस मुल्क के नौजवान अपने आप को, अपना मुस्तकबिल इस मुल्क में नहीं बल्कि महरून मुल्कों में देख रहे हैं, उस मुल्क का अल्लाह हाफिज है। नाज़रीन, मौशी डिफ़ॉल्ट के ख़तरात बढ़ने लगे हैं और हुकूमत की दौड़ें लगी हैं। एक तरफ हुकूमत ये दावा कर रही है कि मईशत को बचा लिया गया है, तो दूसरी तरफ मौशी सूरत हाल की संगीन पर तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है। आज प्राइम मिनिस्टर ने हंगामी तौर पर मौशी टीम का इजलास तलब किया है, सर जोड़ कर बैठे, ब्रीफिंग दी और डॉलर्स की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की उन्होंने हिदायत की है। प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि मौशी तबाही और महंगाई के चैलेंजेस के दौरान IMF ने पाँव में जंजीरें पहना दी हैं, लेकिन साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने अपनी ही हुकूमत के दावों को मुसलसल मुस्तरद कर रहे हैं। सब अच्छा होने की नफ़ी की उन्होंने और ख़तरे की घंटी बजा दी। वो दावा कर रहे हैं कि ऑल इज़ नॉट वेल, पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा बढ़ गया है और IMF के वापस आने तक डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बरकरार रहेगा। नाज़रीन, मौशी माहिरीन भी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं और तकनीकी तौर पर पाकिस्तान को दिवालिया करार दे रहे हैं और ये कहते हैं कि आइंदा साल पाकिस्तान की बैरूनी कर्ज की अदायगियां 21 अरब डॉलर जबकि तिजारती खसारे का तखमीना 10 अरब डॉलर के करीब रहने की तवक्को है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए 31 अरब डॉलर दरकार है, जिनका बंदोबस्त हुकूमत से एक बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए। इसी हवाले से हमारा सवाल होगा। हाफिज ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। हुकूमत के पास जो है पाकिस्तान के जो डिफ़ॉल्ट होने के बचाने के जो दावे हैं इस वक्त किए जा रहे हैं कि हमने मईशत को बचा लिया है, आपके ख्याल में ये दावे कितने दुरुस्त हैं? क्योंकि एक तरफ तो ये दावे किए जा रहे हैं और इसी हुकूमत के साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल इन दावों की नफ़ी भी कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि IMF के वापस आने तक डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बरकरार रहेगा और IMF के वापस आने की जो सिचुएशन है वो भी थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। आप क्या देख रहे हैं, ये कितने दुरुस्त दावे किए जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की तरफ से? देखिए, गुजारिश ये है कि 2018 फिर 2021 और अब ये सूरत हाल हमारे साथ पेश आई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हुआ और अब भी मुझे बड़ी उम्मीद है कि हमारे दोस्त जो हमारे साथ ताउन पहले भी कर रहे हैं, उनका ताउन मजीद हमारे साथ आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच जाएगा। लेकिन गुजारिश ये है कि इस मुल्क से नौजवान क्यों जा रहे हैं, इस मुल्क से लोग क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि यहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं है। मेरे बहुत मोहतरम भाई हैं शिबली फराज साहब, वो अपने कायद को समझाएं, बैठ के कोई पॉलिसी बनाए, मिसा के मईशत करें जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, बैठ के इस मुल्क के अंदर। जब तक आप सारे नहीं बैठेंगे उस वक्त तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक जी, ठीक है हाफिज साहब, आपका पॉइंट भी आ गया लेकिन आपके ऑडियो में भी प्रॉब्लम है। ऐसे मैं आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह हाफिज साहब कह रहे हैं मिसाकी मईशत की ज़रूरत है, आपके ख्याल में ज़ाहिर है ये बात तो दुरुस्त है, सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के दावे इस वक्त किए जा रहे हैं, इस सारी यकीन दहानियों के बावजूद उन्हीं के मिफ्ताह इस्माइल हैं, वो कैसे कहते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब है? देखिए दो, अब ये जितने बुरे हालात मईशत के हो गए, ये अब खाली सियासी इस्तेहकाम से मामला ठीक नहीं होंगे। ज़ाहिर है इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इस वक्त जो डिपेंडेंसी है गवर्नमेंट की वो सऊदी अरब पे है। जो हाफिज साहब ने नाम नहीं लिया और वो कह रहे थे ना कि उम्मीद है कि दोस्त हमारी मदद करेंगे। कहा यह जाता है कि जो हमने आदाद शुमार भेजे थे IMF को ये उसके सैलाब मुतासरीन के, उसमें को बहुत ज़्यादा ओवर एग्जेजरेटेड फिगर्स उनको भेज दिए थे कि जी इतनी ज़रूरत होगी।
तो वो एक बार रिवाइज हुए और अब शायद गवर्नमेंट फिर कह रही है हमने रिवाइज करने हैं। और IMF जब आपको ज़ाहिर है कर्ज दे रहा होता है, कोई भी किसी बैंक से आप कर्ज ले रहे होते हैं, तो आपके पास इतने पैसे आपके उसमें मौजूद होने चाहिए। ज़ाहिर है उन्होंने आपकी बैलेंस शीट देखनी होती है ना, कि जी ये इनको हमने कहा था कि ये चीज़ें करें, इससे बैलेंस शीट बेहतर होगी। अब जब बैलेंस शीट बेहतर नहीं हुई, आपके पास पैसे नहीं है, तो वो आपको लैंडर क्यों कर्ज देगा? उसको ज़ाहिर है कर्ज अपने वापस लेने होते हैं। इसलिए सिचुएशन बहुत मुश्किल है, इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं है। कोई आउट ऑफ बॉक्स कुछ करना पड़ेगा। वो जो डॉलर विसाखदार सब कह रहे थे कि जी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आज गालिबन एक वो हमारा मजदूर अपने जूतों में $5000 छुपा के ले जाता, वो पकड़ा भी गया। लेकिन ये तो एक आपका इंसिडेंट आपको नज़र आया, या शायद वो इसलिए पकड़ लिया गया कि वो बताया जाए कि जी हाँ नहीं हम विजिलेंट हैं और हम वहाँ काम कर रहे हैं। अदरवाइज तो जितने डॉलर्स जा चुके हैं बाहर, उनका तो हिसाब ही कोई नहीं है। ज़ाहिर है किसी के पास उसके फिगर्स नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल में इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है जो गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है कि उसको ये जो लूप होल्स हैं प्लग करने और अपने अखराजात कम करने, वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। जैसे मैं फॉरेन मिनिस्टर साहब का कह रहा था, वो मुसलसल दौरों पे हैं, तो आपका क्या ख्याल है उसमें पैसे नहीं खर्च हो रहे? प्राइम मिनिस्टर साहब पता नहीं क्यों पाकिस्तान में है, उनको भी मेरे ख्याल अब चले जाना चाहिए। मतलब है पैसे तो हैं, फिर नहीं जाना चाहिए ना किसी दौरे पे, ताकि कुछ खर्चा तो हो। मेरा ख्याल पता नहीं क्यों खर्चा से बचा रहे हैं। जी आमिर साहब देखें जी, फॉरेन मिनिस्टर के तो जाना बनता है। साहब गरीब का मसला झूठ नहीं बोलना, बहुत पकड़ होगी और बिल्कुल जाना बनता है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमारी पिछली हुकूमत की ये गैर नुमाइंदगी की वजह से तबाहियाँ हुई। हम तबसरा करते हैं हाल पे, ये हाल किस तरह पहुंचा उसके हम सियासत की नज़र कर देते हैं। बिल्कुल बहुत संगीन हालात हैं और जाहिर है दुआ और दवा दोनों चाहिए और यही हमारा है काम। ये तो हम चल रहे हैं मुस्तकिल इसी बात पे। अब हम मजाक उड़ाएं, ठट्ठा उड़ाएं, वो अपनी जगह अलग बात है। ये कहते थे आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, ये इमरान खान की काबीना कहती थी। आज कौम के बड़े अपोजिशन के लीडर के तौर पे इमरान खान खुद बन गए और आज उनको मकबूजा कश्मीर से ज्यादा यहाँ पे हालात खराब नजर आए। ये है सियासत कि आप पाकिस्तान को कैसे हालात में कैसे। आमिर भाई आर्मी को कश्मीर को छोड़ो, महंगाई का बताओ यार आप। सही। अरे भाई वो आपका मसला नहीं है, मुंबई बेकरी महंगाई की बताओ, हम तो मसला नहीं है। नहीं ये क्या कश्मीर के बारे में महंगाई का सवाल है, कश्मीर का बता रहे हैं। परेशान ना हो, हमने सीधी सी बात है कि अफगानिस्तान को पाला हुआ है, अपने गले डाला हुआ है। वहां पे हर चीज गंदम, चीनी, वो सागदार भी पीट रहा है, सब पीट रहा है क्योंकि बॉर्डर इतना खुला है, रास्ता है, रिश्तेदारियां हैं। मतलब यहाँ पे आप इंपोर्ट कर रहे हैं गंदम भी, खाद भी, और सब्सिडाइज करके 7000 वाली 2300 रुपए में दे रहे हैं। वो सारी की सारी वहां निकल रही है क्योंकि यार लोगों का धंधा है ये आज का नहीं है कि भाई कोई आज शुरू हुआ है, ये हमेशा से है। चूंकि उसमें लस्ट मौजूद है पैसे की, उसके अंदर चार मौजूद है कि लाहौर से अभी देखे ना, वो रिजवान आसिफ ने उस दिन भी दिया कि जनाब वो सरकारी आटे के थैले चेंज करके स्मगल हो रहे हैं। मतलब क्या कमाल हो रहा है वहां पे, सारा काम हमारी आंखों के नीचे हो रहा है। और बेहतरीन चूंकि बड़े बड़े लोगों का भत्ता है, ये तमाम चौकियों से निकलता है, हर तरफ से निकलता है और पूरे पाकिस्तान से जाता है और अफगानिस्तान पहुंचता है और नहीं मिलता तो यहाँ किसान को टाइम पे खाद नहीं मिलती। यही वो मैकेनिज्म है, लूप होल्स हैं जहां सूबे और मरकज को एक होना है। यहाँ हमारे लिए मसाइल हैं, इसमें कोई शक नहीं है और अल्लाह ताला मदद कर दे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते। जी फैसल साहब, हर नाइल आदमी की निशानी अब आओ महंगाई की तरफ। जब कुछ नहीं कर सकता तो बोलता है कि अल्लाह ताला की मदद कर दे। भाई आप वज़ीर आज़म बने हो, हुक्मरानी में आए हो, इसलिए मैं भाई जाहिल ठीक हूं, मैं तो अल्लाह से दुआ मांगूंगा, मेरा तो ईमान है, अल्लाह भी है, मैंने दवा और दुआ दोनों कही है, समझ लिया बात। सबका ईमान है भाई, सबका ईमान है। दवा क्या है, वो पहना हुआ तो बताया दवा क्या है। जी आमिर साहब, फैसल साहब को बात कर लेते हैं, टाइम आप बताएं ना, डाटा सर्विस बात क्या करने देंगे, जहाँ महंगाई की बात होगी कहाँ बात करने देंगे। इनका तो चाहती नहीं है महंगाई की बात करें, कभी भी बात नहीं करने देंगे महंगाई के ऊपर। हमें महंगाई भी इस मुल्क में कोई आपको पूरा टाइम दिया जाएगा। आपने मौजूदा हुकूमत से कोई पूछे कि आपने इख्तियार में आने के बाद कौम के लिए क्या किया,
तो जवाब देते हैं हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी। नई बात कर लो यार, रोज यही करते आप इक़्तिदार में आपको इसलिए लेकर आए थे, सियासत कुर्बान करने के लिए लाए थे। भाई तुम्हें महंगाई कम करने के लिए लाए थे, माशी जो अदम इस्तेकाम था उसको दूर करने के लिए लेकर आए थे, वो तो नहीं कर सकते। आप ये कहते हैं कि सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से जो है ना माशी इस्तेकाम दूर। भाई सियासी अदम इस्तेकाम भी दूर करना आपका काम है, और सियासी अदम इस्तेकाम दुनिया में जहां भी होता है उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि लोगों के बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं हो रही होती। दुनिया की किसी ऐसी कोई मिसाल दिखा दे जहां पे जो है माशी इस्तेकाम और वहां पे सियासी अदम इस्तेकाम हो जाए। तो सियासी अदम इस्तेकाम ही इसीलिए है। आज आप गरीब को खाना देते वो आपके पीछे खड़ा हो जाएगा, लेकिन आप वो कहां से लेकर आए? आपके तो अपने सारे वज़रा जो दो वज़रा खजाना है वो आपस में लड़ रहे हैं, वो एक दूसरे का गिरेबान पकड़ रहे हैं। आपकी हुकूमत का साबिक वजीर ही बोल रहा है कि आप नाइल, दूसरा नहीं बोल रहा। आपका अपना वजीर, आपकी पार्टी का अपना मरकजी रहनुमा बोल रहा है कि आपसे फाइनेंस पॉलिसी नहीं चल रही। ठीक है, कोई और बाहर का आदमी थोड़ी बोल रहा है। अब मैं बात शुरू कर दूं, कश्मीर में इमरान खान की पॉलिसी ये थी और आर्मी चीफ के बारे में बनाओ। भाई छोड़ो जो कहा यार, आप महंगाई की बात करो। महंगाई का इनके पास, हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है। इमरान खान के पीछे छुपते हैं, जैसे इमरान खान जो एहतसाब के पीछे छुपते थे, ये इमरान खान के पीछे छुपते हैं। देखिए इकोनॉमी जो हालात ख़राब होने शुरू हुए, इकोनॉमी जब ख़राब होने शुरू हुई थी, आज से नहीं 2018 से इस पर देखे तो मुसलसल सवाल आ रहा था, लेकिन स्टेबल नहीं हो रही थी। लेकिन उसके बाद देख लें अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही। उसके बाद देखें आहिस्ता आहिस्ता करते हालत इस हद तक पहुँच गए थे कि आप डिफ़ॉल्ट होने वाले थे। और जो ख़तरा था, आप देख लें आपके रिजर्व्स कितने हैं, एक हफ्ते के नहीं इंपोर्ट के। तो ये जो सूरत हाल है, ये सारी सूरत हाल ये बताती हैं कि जी इंपोर्ट नहीं है, आपकी बैलेंस शीट इतनी कमज़ोर है। तो उस वजह से वो देख के कहते हैं कि जी आपकी जो रेटिंग भी नीचे आ गई, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वगैरह के साथ। आपके ये जो सूरत हाल है इसको कंट्रोल करने के लिए आपको चाहिए कि इक़दाम आप करते। आपने बजाय इक़दाम करने के आपकी ऐसी पॉलिसियाँ आई हैं कि आपने एलसी खोलने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे। तो आप देख लें आपकी इंडस्ट्री का रॉ मटीरियल नहीं है, इंडस्ट्रियों ने अपनी शिफ्टें ख़त्म करना शुरू कर दी हैं। सूरत हाल अब इसके नतीजे तो आना शुरू हो गए। आप देख लें जो कल भी बता रहे थे मेडिसिन वगैरह की जो सूरत हाल है, इसके अलावा दूसरी जो चीज़ें हैं, आपका रॉ मटीरियल की इंडस्ट्री का आ रहा, आप कॉटन में बड़ी एक्सपोर्ट होती थी, वो आपकी आके रह गई है। तो ये जो सूरत हाल है इसको जो है डिफ़ॉल्ट होने के, अल्लाह ना करे कि ऐसा कभी हो, लेकिन अब जो सूरत हाल है कि गवर्नमेंट लगी हुई है कि सऊदीया से और इनसे स्ट्रेटजी आप बनानी कोई ना कोई स्ट्रेटजी। इलियास साहब आपका पॉइंट ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल होगा नवाज शरीफ की मुमकिना वापसी से मुतालिक। हम सवाल ये रखेंगे क्या कानूनी रुकावटें दूर हो पाएंगी? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। तो ये 13 जमातें अपने अरबों डॉलर समेट के और इतने बड़े खानदान को समधी बैठा है, वजीर खजाना को बेटा बैठा है, को पोता बैठा है। हमारी मईशत आज तबाह हो चुकी है। 1100-1200 अरब के इन्होंने अपने केस माफ करा लिए कि आज हम ये भी अनाउंस कर रहे हैं कि हम ये तमाम जो केसेस में इनका एक्विटल हो रहा है या कराया जा रहा है, इसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इस NRO 2 की हुकूमत में आते साथ फीती कर देंगे हम, इसके पड़खच्चे उड़ा देंगे और ये कौम का पैसा है, एक रुपए का हिसाब लिया जाएगा। नाज़रीन, नैब कानून में तब्दीली के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है। मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान के सख्त रिमार्क सामने आ रहे हैं और सवालात की बौछार भी जारी है। उधर हुकूमती रहनुमाओं को रिलीफ मिलने का सिलसिला जारी है। नैब भी पीछे हटता दिखाई दे रहा है। नवाज शरीफ की वापसी से पहले फास्ती जमानत लेने की तैयारियां की जा रही है, लेकिन PTI ने यह ऐलान किया है कि हुकूमती अरकान की बरियत के तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए जाएंगे और हुकूमत में आने के बाद NRO 2 के परखचे उड़ा देंगे। अयासफ, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। अब जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं नवाज शरीफ साहब की मुमकिन वापसी की, आप समझते हैं कि जो कानूनी रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी? आप बहुत मासूम हैं दुआ। यहाँ कोई कानूनी रुकावट नहीं होती इस मुल्क में, यहाँ सिर्फ रुकावटें होती हैं। वो दूर हो जाएं तो सब ठीक हो जाता है। आप याद करें मरीम नवाज साहबा का जब केस चल रहा था तो एक दफ़ा रिमार्क्स आए थे तो वो बिल्कुल ऐसे लगा था कि जी बिल्कुल मरीम नवाज साहबा ही इसकी जिम्मेदार हैं। फिर जब उन्हें रिहा करना था तो फिर बड़े अच्छे रिमार्क्स आने शुरू हो गए थे। ये इमरान खान साहब के खिलाफ जो जनवरी में था वो 20 को कर दिया, 25 की बजाय दिसंबर में। इस केस को आप देख लें, 3 दफा अदालतें उड़ा चुकी हैं, कभी जाती मामला इसमें हमें क्यों घसीट रही हैं। लेकिन यहाँ चूंकि रुकावटें होती हैं और वो रुकावटें होती हैं, जब नहीं होती तो रुकावटें नहीं होती, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें, कायद आएंगे इंशाल्लाह। जी आमिर साहब, कानूनी रुकावट राहदारी जमानत की सूरत में ख़त्म हो जानी है जो सबको मिलती है।
ज़ाहिर है यहाँ पे 10,000 लोगों की जो है या 80,000 लोगों का पेट में दर्द आएगा कैदियों का, तो मैं चाहूँगा कि वो ज़रूर उबले दर्द। नवाज शरीफ आ रहे हैं, आएंगे, बरी भी होंगे क्योंकि केस रहा ही नहीं। मरियम नवाज बरी हो चुकी हैं, उनको सजा दे के कहा गया था पीछे नवाज शरीफ हैं, जब वो बरी हो चुकी हैं तो नवाज शरीफ कहाँ से आ गया? पेपर है ही नहीं, दादे ने पोते को दिया, वो जाती मामला था, वो नहीं है। टैरियान खान जो है वो जाती मामला है, हम बड़े सादा हैं, जिसको हमें फेवर करनी है वो जाती नहीं होता, दूसरा कानूनी हो जाता है। बिल्कुल अच्छी बात है, सब ने यूं ही आना है, इमरान खान साहब ने अब जाना है। फैसल साहब, इशू ये नहीं है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे या नहीं आएंगे, इशू ये भी नहीं है कि अदालतें जो हैं उनको जमानत दे देंगी, बरी हो जाएंगे। इशू ये है कि वो जिस इलाज के लिए गए थे उसका क्या हुआ। कम से कम इतनी, क्या नवाज शरीफ साहब इतनी इखलाकी जरूरत पैदा करेंगे कि वो बोलें कि मैंने इलाज के नाम पे जो है झूठ बोला था? वो हमारा इलाज करने गए थे, ये बोले कि मेरे पर दबाव था, हालत थे। उस्मान बुजदार की रिपोर्टें थी भाई, इखलाकी जरूरत पैदा करेंगे थी, क्यों भूल गए? मेडिकल रिपोर्टें तहरीक इंसाफ की थी, बस सही है, नवाज शरीफ की नहीं थी। नहीं, वो फैसल हमारा वो काफी हो गया। जी जी फैसल साहब, वो शौकत हॉस्पिटल के फैसल सुल्तान की तरफ से स्टैम्प्ड थी, आप जिनको इमरान खान ने बाद में टाइम आपका कम है, लगाया है। टाइम कम है, फैसल साहब का टेक लेने दें, 30 सेकंड्स हैं फैसल साहब। टाइम कम है तो एक जुमला बस बोलता हूँ, उसके बाद खत्म कर दूंगा। जिस तरह के मुल्क में लीडर है ना, आप यकीन कर लें, इस कौम के साथ जितना बुरा हो रहा है ना, बहुत कम बुरा हो रहा है, इससे ज्यादा बुरा होना चाहिए। इलियास साहब कमेंट कीजिए। अब गवर्नमेंट को ये करें, पीटीआई की जो केसेस खत्म हो रहे हैं, अब वो दोबारा अदालत में जाएंगे। अभी ये गेम खत्म नहीं हुई, अभी शुरू हुई है। अभी देखें, गेम शुरू हुई है, वक्त खत्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया, आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।